नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग में। बात करेंगे गाइज ये वेरिएबल वैलेंसी जो है ना, इसके बारे में कि ये वेरिएबल वैलेंसी क्या है। तो इससे पहले गाइज ये वेरिएबल वैलेंसी समझने से पहले सबसे पहले आप वैलेंसी का वीडियो देख लीजिए कि वैलेंसी क्या होता है, तभी आपको ये समझेगा। वैलेंसी यानी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अगर किसी एलिमेंट का कोई एटम है वो कितने बाकी एलिमेंट से बाकी एलिमेंट के एटम से जुड़ सकता है, उसको हम सिंपली वैलेंसी कहते हैं। उसमें मैंने वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उसकी वैलेंसी फिक्स होती है। अगर किसी की वैलेंसी गाइज मान के चलो कि जैसे सोडियम में उसकी वैलेंसी 1 होती है। 1 क्यों होती है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है। क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसकी भी वैलेंसी 1 होती है। तो इस प्रकार ये वैलेंसी फिक्स होती है, ठीक है। पर कुछ कुछ जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनकी वैलेंसी जो है वो चेंज होती रहती है, चेंज होती है डिफरेंट कंडीशंस में। मान के चलो कि कोई एक इंसान है, उससे पेमेंट है 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए खर्चा करेगा, फिक्स है, वो 10,000 रुपए खर्चा करेगा। पर कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि 10,000 पेमेंट है, खर्चा फिर भी 12,000 करते हैं। क्यों? लोन लेंगे, कुछ गिरवी रखेंगे, पर खर्चा 12,000 करेंगे। तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। इसी प्रकार गाइस ये जो होते हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है वो अंडर डिफरेंट कंडीशन में, कभी कभी ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो कभी कभी 2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। कोई कोई 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे Fe हो गया, ये कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कभी कभी 3 भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। तो ऐसे जो एटम्स है एलिमेंट्स के, उनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है, वेरिएबल यानी बदलती है, तो उसको हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। देखिए, अंडर डिफरेंट कंडीशन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, अंडर डिफरेंट कंडीशन यानी अलग अलग कंडीशंस में जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, ये क्या गिव अवे और टेकअप, एक तो लेते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर देते हैं डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे मैंने सोडियम की एग्जांपल लिया था, वो एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, 2 नहीं दे पाता, एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए उनकी वैलेंसी एक फिक्स है। पर ये क्या करते हैं गाइस, ये नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ये तो दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं, और इसीलिए इनकी जो वैलेंसी है वो चेंज होती रहती है। इन सच केसेस दो एलिमेंट एक्सिबिट मोर देन 1 वैलेंसी, और ऐसी कंडीशन में वो शो करते हैं एक से ज्यादा वैलेंसी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। अब यहां पे देखिए, एक्सेप्शनल केसेस में कॉपर है, मर्क्यूरी, आयरन है, बहुत सारे हैं, पर आपकी किताब में जितनी दी है उतने ही हमने लिए हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। यार बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका सिंबल है Cu। अब कॉपर जो है गाइस, इसकी वैलेंसी 1 भी है और 2 भी है। ये कभी कभी क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है और कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। इसी प्रकार ये मर्क्यूरी, ये गाइस कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। आयरन सिंबल Fe है, ये कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखिए यहां पे 1 है, 2 है, 1 है। जो लोअर मोस्ट नंबर है उसके लिए प्रीफिक्स होता है OUS। यानी देखिए, अगर ये कॉपर जो है इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? Cu+, एक चार्ज आएगा, और इससे जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे Q+। प्रीफिक्स होगा Q+, क्योंकि लोअर नंबर वाली वैलेंसी कितनी है? 1, हायर नंबर वाली कितनी है? 2। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, तो इसके लिए प्रीफिक्स आएगा RIC रिक यानी क्यूप्रिक। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार मर्क्यूरी की अगर बात करें तो मर्क्यूरी 1 भी वैलेंसी शो करता है, 2 भी वैलेंसी शो करता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो Hg पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Hg2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इससे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे मर्क्यूरस, आगे उसका नाम आएगा। Hg2 पॉजिटिव जो है उसका जो बनेगा उसको हम कहेंगे मर्क्यूरिक, क्योंकि ये हायर नंबर वाली वैलेंसी है, ये लोअर नंबर वाली वैलेंसी है। अब यहां पे देखिए आयरन सिंबल है Fe, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है और कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। तो जो लोअर नंबर वाली वैलेंसी है 2, हायर नंबर वाली वैलेंसी है 3। तो ये वाला जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Fe3 पॉजिटिव। इसको हम कहेंगे फेरस, क्योंकि लोअर नंबर वाला OUS प्रीफिक्स लगता है, और 3 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो प्रीफिक्स आएगा RIC यानी फेरिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो लोअर नंबर वाले के लिए OUS प्रीफिक्स होता है लास्ट में, और जो हायर नंबर वाली वैलेंसी होती है उसके लिए हम RIC रिक जो है वो लगाते हैं। अब यहां पे देखिए, जब गाइस ये Fe 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखिए कंपाउंड फॉर्म होता है FeCl2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और इसी वजह से ये Cl2 बन गया। इसका नाम है फेरस क्लोराइड, ठीक है। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कंपाउंड बनेगा FeCl3, जिसको हम बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। यहां तक आपको समझ में आ गया।
तो ये गाइस कंपाउंड क्यों बनते हैं अलग अलग, क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, कभी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कभी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इसी को हम वेरिएबल वैलेंसी जो है वो कहते हैं। आपकी बुक की अगर हम बात करें तो देखिए आपके बुक में गाइस ये एलिमेंट्स दिए हैं, एटॉमिक नंबर दिए, एक टेबल दिया है जो आपको फिलअप करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी जो लास्ट वाले इसमें कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, उनकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और वैलेंसी जो है वो दी है, वो आपको फिलअप करना है। देखिए हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी भी 1 है। हीलियम की भी आपने देखा है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हीलियम की देखिए वैलेंसी 0 क्यों है, क्योंकि उसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट है, उसका इसीलिए वो स्टेबल है और इसीलिए उसकी कोई भी वैलेंसी नहीं है। क्योंकि वैलेंसी का वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी इलेक्ट्रॉन। अब इसका तो डुप्लेट कंप्लीट है तो इसको तो जरूरत ही नहीं है हीलियम को किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और इलेक्ट्रॉन लेने की, और इसीलिए इसकी वैलेंसी 0 है और वो कोई भी किसी के साथ कंपाउंड जो है वो फॉर्म नहीं करता। लिथियम की अगर बात करें तो यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 1, तो इसका कितना आएगा, 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो लिथियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1, यानी जो 2 1 दिया है तो लास्ट वाला जो 1 है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए गाइस इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगी वो कितनी आएगी, 1, और इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 1। इस प्रकार ये गाइस आप जो है वो टेबल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं आता तो मैं ये टेबल भी कल के लेक्चर में जो है वो हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना, इसमें हम टेबल जो है ये पूरा सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।